नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। इस दिन पितरों के तर्पण और श्राद्ध के कार्य को बेहद शुभ माना गया है। इससे पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 8 मई को वैशाख अमावस्या मनाई जाएगी। इस विशेष दिन पितृदोष से मुक्ति पाने और स्नान दान के कार्य करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वैशाख अमावस्या किस दिन पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा की विधि क्या है, हमें इस दिन किन कामों को करने से बचना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त साथ ही अपने आर्थिक जीवन में उन्नति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 7 मई को सुबह 11:41 पर शुरू हो जाएगा और अगले दिन यानी कि 8 मई 2024 को सुबह 8:52 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 8 मई को वैशाख अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से लेकर के सुबह 4:51 तक है। लाभ उन्नति का मुहूर्त सुबह 5:34 से लेकर के सुबह 7:14 तक है और अमृत मुहूर्त 7:14 से लेकर के सुबह 8:55 तक है। इस दिन आप अपने पितरों के लिए तर्पण जल, सफ़ेद फूल और काले तिल से कर सकते हैं। उसके बाद पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि आप सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2:30 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं हमें इस दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और किसी पवित्र नदी में स्नान करिए। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर आप स्नान करें। इसके बाद आप साफ कपड़े पहन लें और सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें। इस दिन हमको पितरों का तर्पण करना चाहिए और अगर संभव हो सके तो व्रत भी इस दिन रखें। फिर इसके बाद इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपको जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। दोस्तों, ये वैशाख अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते हैं। वैसे भी वैशाख माह में देवी देवताओं का वास माना गया है। इस महीने में जल का दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इस दिन कोशिश करें आप जल का दान अवश्य करें। इस दिन आप राहगीरों को जल पिला सकते हैं, पियाऊ बनवा सकते हैं, आप पानी रखने की वस्तु या पानी को दान भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं। उनको उम्मीद होती है कि उनके वंश के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितर तृप्त नहीं होते हैं वे श्राप दे देते हैं, जिससे कि आपको पितृदोष लगता है। इसी वजह से अमावस्या को सुबह में स्नान से निवृत्त होकर के पितरों के लिए तर्पण के कार्य किए जाते हैं। उनके लिए दान किया जाता है जिससे कि वो तृप्त हो सके। पितर जब तृप्त होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे आपके परिवार में तरक्की होती है और खुशहाली आती है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन शुद्ध आचरण करके स्नान करने से शीघ्र फल मिलता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों को लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इस दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें कि वैशाख अमावस्या के दिन करने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैशाख अमावस्या के दिन बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस दिन कब्रिस्तान या शमशान घाट के आसपास से गुजरने से बचना चाहिए। वैशाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान और पूजा से पहले इस दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिए।
गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वैशाख अमावस्या के दिन संबंध बनाने की वजह से जन्मे बच्चों को जीवन भर सुख नहीं मिलता है। इसलिए इस दिन किसी भी महिला और पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन अपने घर के आसपास शांति बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप किसी भी तरह का क्लेश, लड़ाई झगड़ा का हिस्सा बनने से बचें और किसी भी व्यक्ति का अपमान ना करें। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व होता है। इस दिन स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, लेकिन स्नान से पहले कोशिश करें कि आप मौन रहें, मौन होकर स्नान करें। अमावस्या के दिन अल्कोहल, मांस, मछली इत्यादि चीज़ों का सेवन करने से बचें, क्योंकि इन चीज़ों को इस दिन प्रयोग करना वर्जित माना गया है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और उपवास रखें। किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन दान का बहुत महत्व होता है। इस तिथि को राहु और केतु की उपासना विशेष रूप से फलदायी मानी गई है। इनकी उपासना करने से जीवन में चल रहे सभी कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, हम इस दिन कुछ खास उपायों को करके पुत्र दोष से लेकर के आर्थिक तंगी, जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से खास उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वैशाख अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस उपाय को करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मानी गई है। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में एक मुट्ठी तिल भिगोकर रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी गई है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में पितरों की मुक्ति या फिर उनकी शांति के लिए वैशाख अमावस्या के दिन भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पुण्य को अपने पितरों को आप समर्पित करें। ऐसा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और आपको पितृ दोष से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको धन की समस्या है तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। आपको करना है कि वैशाख अमावस्या के दिन एक लाल रंग के कपड़े में कपूर और अलसी के बीज बांधकर उसे कलावे से लपेट दें। इसके बाद इस पोटली को किसी पवित्र नदी के जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। वैशाख अमावस्या के दिन गरीबों और ज़रूरतमंदों को अपनी क्षमता के अनुसार कपड़े, चीनी, अनाज और धन का दान करें। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से दान करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। अमावस्या तिथि के दिन पशु पक्षियों की सेवा करना और उन्हें दाना खिलाना बेहद ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख और समृद्धि के साथ साथ खुशहाली बनी रहती है। वैशाख अमावस्या के दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए ओम कुल देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी हो सकता है। तो इस दिन आप कम से कम 1 माला आप इस मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वैशाख अमावस्या के दिन कि ये कब पड़ रही है, क्या शुभ मुहूर्त है और क्या पूजा विधि है। इस दिन आपको क्या करने से बचना चाहिए, साथ ही इस दिन होने वाले उपायों के बारे में। तो दोस्तों, आप भी इस बार वैशाख अमावस्या के दिन दान पुण्य करें और इन उपायों में से किसी उपाय को आजमा करके अपने जीवन में तरक्की लाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।